न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, राघव चड्ढा और निशिकांत दुबे ने पत्नी संग मनाया करवा चौथ। मोहन भागवत आरएसएस की वार्षिक बैठक के लिए गुजरात पहुंचे। अखिलेश यादव ने किया उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान, ये बताया बड़ा कारण। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। शिवराज सिंह चौहान, अनुराग ठाकुर, राघव चड्ढा और निशिकांत दुबे ने पत्नी संग मनाया करवा चौथ। जी हां, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ करवा चौथ मनाया। इस दौरान सीएम शिवराज और उनकी पत्नी ने साथ बैठकर पूजा भी की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्नी के साथ करवा चौथ मनाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सौभाग्य स्नेह का चंद्रमा सदा उजाला रहे। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने अपना पहला करवा चौथ मनाया। उन्होंने इंस्टाग्राम कई शानदार तस्वीरें शेयर कर कही ये जानकारी। आप सांसद राघव चड्ढा ने पत्नी परिणीति चोपड़ा को पानी पिलाया और उनका व्रत तोड़ा। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने पत्नी प्रीति शुक्ला के साथ करवा चौथ मनाया। इस अवसर पर उनका पूरा परिवार साथ में था। सांसद रवि किशन इस दिन कहीं भी रहे इस त्योहार जरूर मनाते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक्स पर अपनी पत्नी के साथ फोटो पोस्ट करवा चौथ के शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी पत्नी के साथ लखनऊ में करवा चौथ का त्योहार मनाया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की पत्नी ने उन्हें मिठाई खिलाई। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी ने भी करवा चौथ मनाया। उन्होंने संजय सिंह को लेकर एक्स पर पोस्ट किया, पिछले 30 साल की तरह हम इस बार भी आपकी सुरक्षा और लंबी आयु की कामना कर मन के लिए करवा चौथ का उपवास रखते हैं। आपका मी पीड़ादायक है पर आपकी सुरक्षा और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ संकल्प पूरा करूंगी। अपनी लड़ाई जारी रखिए, मैं आपके साथ हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोहन भागवत आरएसएस की वार्षिक बैठक के लिए गुजरात पहुंचे। एजेंडे में राम मंदिर शामिल। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 5 से 7 नवंबर तक होने वाली संगठन की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक से पहले बुधवार को गुजरात के भुज पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता करने के लिए मोहन भागवत के 8 नवंबर तक भुज में रहने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि बैठक में कई विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के लिए बहुप्रतीक्षित उद्घाटन समारोह और देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन शामिल है। सम्मेलन में देश भर से 400 से अधिक आरएसएस पदाधिकारियों और सदस्य के भाग लेने की संभावना है। बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य संघ की संगठनात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन करना है और इस सितंबर में पुणे में आयोजित अखिल भारतीय समन्वय बैठक के दौरान उठाए गए मुद्दों का समाधान करना है। आगे की चर्चा नागपुर में विजयदशमी के अवसर पर भागवत के हालिया भाषण में उजागर किए गए हिंदुओं के इर्द गिर्द घूमेंगी। बैठक में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से जुड़े राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों में भी चर्चा होगी। रिपोर्ट्स के अनुसार भागवत के साथ आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबल, कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य और संघ के विभिन्न पदाधिकारी शामिल होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अखिलेश यादव ने किया उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान, ये बताया बड़ा कारण। जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने 15 सीट गठबंधन को देने के कहा है। गठबंधन न होने की सूरत में 80 सीटों पर सपा अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि बुधवार को सपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की लेकर मंथन हुआ, जिसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, साथ ही यूपी का सबसे बड़ा दल है। विधानसभा चुनाव में 35% वोट शेयर कर प्राप्त किए हैं, इसलिए 80 में से 65 लोकसभा सीट पर सपा चुनाव लड़ेगी। 15 सीट दूसरे दलों को देने का काम करेगी। अगर सपा गठबंधन में नहीं जाएगी तो वो
भाजपा को 80 सीटों पर हराने का काम करेगी। अखिलेश यादव ने राज्य कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तैयारी के साथ अभी से जुट जाए। ये चुनाव आगे आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी तय करेगा। देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने का ये अंतिम चुनाव होगा। समाजवादी पीढ़ी भाजपा के एनडीए को सत्ता में हटाएगा। भाजपा इस चुनाव में समाजवादी पीढ़ी के सामने कहीं टिक नहीं सकेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा समाजवादी पार्टी के विकास कार्यों और पार्टी के बहादुर और कर्मठ कार्यकर्ताओं के मुकाबले कहीं नहीं टिक पाएगी। भाजपा सरकार शासन प्रशासन का दुरुपयोग कर चुनाव प्रभावित करने की कोशिश करेगी। इसके पास गिनाने या दिखाने को अपना कोई काम नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग कर समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया था। बैठक में शिवपाल सिंह यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव समेत तमाम बड़े नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।